अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तिन्हीं काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स आज देखने हैं या एक आध कल देखें? देख लिया अभी आप लोगों ने? कर ली? कर ले? 214 नंबर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 225 पे। जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप किस प्रकार है? ये बड़ा है, मतलब पूरे को कवर करना है इसमें। बोलिए। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी जीव ना तो जीव के स्वरूप को सही जानता और ना ही अजीव के स्वरूप को। जैन शास्त्र के अनुसार त्रस, स्थावर, गुण, स्थान, मार्गनादि के भेदों को तो जान लेता है, अजीव के भेद वर्णादि को भी जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को भूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना चाहिए और ना अपना अंश पर में मिलाना चाहिए, पर इस प्रकार उसका अंतरंग से कुछ निर्धार नहीं होता है और श्रद्धान भी सही नहीं होता है। इसलिए इस तरह आत्मा का कथन इस तरह करता है जैसे कि किसी और की बातें कर रहा हो। मैं स्वयं आत्मा हूँ ऐसा भाव भाषित नहीं होता है। इस तरह से अनेक प्रकार से जीव अजीव तत्व संबंधी उसकी भूल होती है। एक वो पॉइंट भी फिर इसमें लेना है, जीव और अजीव के निमित्त से परस्पर अनेक क्रियाएं होती हैं। ये वाला जो लास्ट पॉइंट है ना, कि जीव की क्रिया कौन सी है, पुद्गल की क्रिया कौन सी है, ऐसा भेद नहीं जानता। ठीक है, बढ़िया है। बोलो प्रीति। यही वाला बताना। हाँ, यही वाला। हाँ, जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप इस प्रकार है। पहला, जैन शास्त्रों से जीव के त्रस, स्थावर, गुण, स्थान आदि भेद तथा अजीव के पुद्गल धर्म और उनके विशेष गुणों को पढ़कर जान तो लेता है, लेकिन अध्यात्म शास्त्रों से भेद विज्ञान को कारणभूत निरूपण नहीं करता है। दूसरा, अन्य मिथ्या दृष्टि की ही तरह निर्धार हुए बिना अपने अर्थात आत्मा और पर अर्थात शरीर के अंशों को आपस में मिलाकर सच्चा श्रद्धान नहीं करता है। तीसरा, शास्त्रानुसार सच्ची बात मुख से तो कहता है,
लेकिन अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं है। और आत्मा की बातें किसी पर की दृष्टि से ही मैं खुद यह आत्मा हूँ ऐसी भाव वासना नहीं होती है। चौथा, उद्गल और जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध से होने वाली क्रिया, जैसे हाथ उठाने की इच्छा होने पर हाथ का उठना, उनमें भेद नहीं कर पाता। अतः शास्त्रानुसार ज्ञान होने पर भी यह व्यवहाराभासी जीव और का भिन्न भिन्न भाव वासना न होने से सातों तत्वों का अन्यथा रूप प्रवर्तन करता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों का सही था, आंटी का भी बहुत अच्छा था, उसमें एक पॉइंट रह गया। बढ़िया है। देखिए आगे, जीव अजीव के भेदों को जानने में क्या भूल रहती है? भेदों को जानने में भूल मतलब भेदों को जानने के बाद भी क्या भूल रहती है? जीव अजीव के भेदों को जानने से यह भूल रहती है कि अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता है। जीव अजीव के भेदों को इसमें जानने में की जगह ये कर लीजिए, जानने के बाद भी क्या भूल रहती है? तो जीव अजीव के भेदों को जानने के बाद भी जो अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान की और वितराग दशा की बात कही है वैसा नहीं जानता है। अध्यात्म शास्त्रों के अनुसार जानने पर भी क्या भूल रहती है? बोलिए। अभी 3 जने हैं बताने वाले, घूम फिर के 3 ही बताएंगे बोलिए पुण्यवान जी। अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा ये नहीं जानता है। नहीं, अध्यात्म शास्त्रों के अनुसार जानने पर, अभी तो इसमें तो आप जो बोले उसमें तो वैसा नहीं जानता, लेकिन वैसा जान लेता है तो भी क्या भूल रहती है? किसी प्रसंग बस उसी प्रकार जानना हो जाए तो शास्त्रानुसार तो जान लेता है, परंतु अपने को आपरूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना और अपना अंश भी पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। हाँ, ये हाँ, मैं ये कह रही थी, मैंने अभी आंसर्स लिखे नहीं, मैं आज अभी बस क्वेश्चंस लिखी हूँ, अभी करने जा रही थी, फिर आपने कहा ना कोई नहीं कर रहा। मैं इसलिए शुरू में पूछी थी, तब जिन्होंने कर ली उन्होंने हाँ किया, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने मना भी नहीं किया इसलिए वो सब जवाब देते हैं तब अच्छा लगता है। चलिए एक और ले लेते हैं, फिर बाकी कल ले लेंगे बाद में, या फिर ये कल ही लेंगे, ये तो आप लोग देख के आएंगे जब ही होगा, कल ले लेंगे। अपना अंश पर में न मिलाना और पर का अंश अपने में न मिलाना, इसके उदाहरण तो अभी तो वैसे ही अब जिन्होंने देखा नहीं है उनको आएंगे भी नहीं, और यहाँ इन लोगों से पूछ लेंगे जिन्होंने किए हैं, तो बस फिर वही रह जाएंगे। सबको बताना है, ये सबको सबसे पूछूंगी, और सब अपने अपने लिख के लाएंगे, मिल भी जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को सुन के उसी समय नहीं बोलना है, लिखे हुए सबके अपने अपने होने चाहिए, फिर मैच हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ बोलिए आंटी। एक एग्जाम्पल बताइए ना प्लीज। बताया तो था पढ़ाते समय। हाँ, जैसे मैंने हाथ उठाया तो ये वही ना कि नहीं, पर का अंश अपने में मिलाना है, अपना अंश पर में ना मिलाना। हाँ, तो मैं कौन हूँ? जीव के जो गुण धर्म स्वभाव है उसको पुद्गल में लगा देना, पुद्गल के जो गुण धर्म स्वभाव है वो अपने में लगा देना। ये चलिए, अपनी चर्चा चल रही है आश्रव तत्व के अन्यथा रूप के संबंध में। यहाँ 7वें अधिकार में जो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी है उसका आश्रव तत्व के संबंध में किस तरह से अन्यथा श्रद्धान रहता है उसकी बात यहाँ। तो ये जो आश्रव तत्व का अन्यथा रूप है, इसको अपन टोटल ये जो जितना वर्णन यहाँ पंडित जी साहब ने किया है इसको 2 पॉइंट्स में अपन देख सकते हैं। पहला पॉइंट तो क्या है कि मेन भूल क्या है कि आश्रव में 2 भेद करता है, एक पापाश्रव, एक पुण्य आश्रव, शुभ आश्रव। ये पहला पॉइंट हुआ, उसके लिए सारी फिर उन्होंने उसके खंडन के लिए सारी बातें बताई, जो समय सार का उदाहरण दिया वो सब। फिर अब ये जो यहाँ से कल जो बात अपन ने शुरू की थी
कि ये मिथ्या, तवरति, कषाय और योग ये आश्रव के भेद हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है परंतु अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। 226 पेज पे है। तो ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। वो एक बात हो गई कि आश्रव में शुभ अशुभ का, पुण्य पाप का भेद करता है, और दूसरी बात ये कि आश्रव के जो भेद हैं उन आश्रव के भेदों के बाहरी स्वरूप को जानता है, ये आश्रव है। वास्तव में उनका अंतरंग स्वरूप क्या है, वास्तव में आश्रव क्या है, वो नहीं पहचानता। तो ये जो आश्रव के भेद हैं, मिथ्या, तवरति, कषाय और योग, उन्हें बाह्य रूप मानता है, ये आश्रव है। तो आश्रव के भेदों के बाह्य स्वरूप को मानता है, उनके अंतरंग जो उनका वास्तविक स्वरूप है वो नहीं पहचानता। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और पहला पॉइंट कि आश्रव में शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद करके एक को हे और एक को उपादेय मानता है। ये मेन पॉइंट्स हो गए, फिर उसका जो विश्लेषण है वो आगे कर ही रहे। तो ये दूसरा पॉइंट हमने शुरू किया था कि ये जो आश्रव के भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं आश्रव के? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है? मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है? 1 2 3 4 5 दो दिखा रहे हैं आप लोग, लेकिन अभी यहाँ पर मिथ्यात्व दो भी, और फिर जब आश्रव के भेदों की चर्चा आती है तो 5 प्रकार का। पहले में 2 प्रकार का, अग्रहित और ग्रहित, और फिर वो ग्रहित मिथ्यात्व के 5 भेद समझना। तो ये मिथ्यात्व। अविरति कितने प्रकार की होती है? बढ़िया बढ़िया ठीक है, 12 प्रकार की। 12 प्रकार की अविरति। कषाय, हाँ कषाय 4 होती है, लेकिन यहाँ पर कितनी गिननी है? आश्रव के 57 भेद बनाने हैं, तो यहाँ 25 गिननी पड़ेगी। यहाँ 25 कषाय गिनेंगे। अब ये तो जितने भेद करने हो ना, उस हिसाब से ये सब फ्लेक्सिबल होते हैं कि कषाय 4 गिननी, जब कम भेद करने हो तो कषाय को 4 गिन लेंगे, जब ज्यादा भेद करना है तो उसको 25 गिनेंगे। तो आश्रव के 57 भेद किस प्रकार होते हैं वो अपन देख रहे हैं। मिथ्यात्व 5, अविरति 12, कषाय के 25, और योग के कितने भेद हैं? योग के 3 नहीं 15। बढ़िया, 15 भेद। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 5 और 12 17, 17 और 25 35 और 42 और 15 57। ये 57 भेद आश्रव के हो जाते हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले यहाँ कहा मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, 226 पेज पे लास्ट लाइन है। योग के 15 मन वचन काया के कारित कारित अनुमोदित ऐसे नहीं नहीं नहीं, अपन ने योग मार्गणा पढ़ी थी ना, योग मन वचन का ये तो 3 है बेसिक। इसके बाद में मनोयोग के 4, वचन योग के 4, काय योग के 7, ऐसे करके 15 भेद होते हैं। सत्य असत्य उभय अनुभय, ये मनोयोग, फिर सत्य असत्य उभय अनुभय ये वचन योग, और फिर औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र, और कार्बन काय योग। इस तरह से 7 काय योग के भेद होते हैं। ये 15 प्रकार के योग। बोलिए भारती आंटी। कषाय के कितने भेद लेंगे? 25। तो 25 15 15 12 5, मिथ्यात्व के 5। हाँ 25 और 15 40 हो गए। 25 और 15 40, और ये 17 तो 57 हो गए। 12 और 5 17, ये मिलके 57 हो गए। वहां अन्य देवादि के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। यानी आश्रव के भेदों को जान रहा है, आश्रव के कारणों को जान रहा है कि मिथ्यात्व, वृत्ति, कषाय और योग ये आश्रव के भेद है, आश्रव इनसे होता है। लेकिन मिथ्यात्व का मतलब क्या? अभी बच्चों की जैसे परिभाषा सीखी, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल स्थूल बुद्धि हो, सच्ची रस्सी को सर्प जाना, सर्प को रस्सी जाना तो मिथ्यात्व हो गया, ऐसा मिथ्यात्व माने।
अथवा बाहर में बस सच्चे देवशा स्वरूप को नहीं मान रहा तो मिथ्यात्व है। ऐसा तो खाली जो ग्रहित मिथ्यात्व है, कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानना, उसको ही मिथ्यात्व जानता है। बाकी अंदर में जो असली मिथ्यात्व बैठा है, ये सात तत्व के संबंध में भूल, अपने स्वरूप के संबंध में भूल। सात तत्व के संबंध में जो भूल है वो भी क्या है वास्तव में, उसमें भी मूल क्या है कि अपने स्वरूप के संबंध में भूल। और अपने स्वरूप के संबंध में यदि भूल है तो बाहर में सातों ही तत्वों के संबंध में, क्योंकि जीव तत्व संबंधी श्रद्धा मिथ्या है तो अजीव का भी मिथ्या है, और फिर आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष सभी का श्रद्धान गलत है। इसलिए जो असली मिथ्यात्व क्या है वास्तव में, असली मिथ्यात्व ये है कि अपने स्वरूप को नहीं जानना, ये वास्तव में असली मिथ्यात्व है। तो ये अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है, उसे नहीं पहचानता है, खाली बाहर में ऊपर ऊपर से जो ग्रहित मिथ्यात्व है उसी को मिथ्यात्व मानता है। देखिए आगे, अविरति। अविरति किसे कहते हैं बताइए, अविरति किसे कहते हैं? बोलिए सुनीता आंटी। व्रतों से व्रतों से व्रत, मतलब व्रतों में दोष लगाना, वो अविरति है, दोष लगाना। विरति चार क्या है? चलिए वर्षा भाभी बोल रहे व्रतों को क्या बोल रहे हैं वर्षा भाभी? व्रतों व्रतों को अविरति कहते हैं, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, व्रतों के अंदर अतिचार लगाने को आप व्रत कहते। नहीं, वो तो वही बात हो गई। आपने पहले कुछ और बोला था, अभी सुनीता आंटी का सुन के और गड़बड़ कर दिया आपने। बोलिए ममता भाभी। व्रतों से विरक्त होना। हाँ, व्रतों से विरक्त होना, व्रत नहीं कर लेना, वो अविरति है। बोलिए ममता भाभी। पांच स्थावर और मन व विषयों की प्रवृत्ति में जो प्रवृत्ति होना वो अविरति है। 5 स्थावर और 1 त्रस, ये 6 काय के जीवों की हिंसा से विरक्त होना और पंचेंद्रिय मन के विषयों से विरक्त होना, ये अविरति है। पूर्णिमा आंटी बोलिए। यही आएगा, 5 स्थावर और 1 त्रस जीव और 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्ति ना होना, या विषयों में प्रवृत्ति से वो व्रत नहीं लेना, त्याग का व्रत नहीं लेना, नहीं त्यागना उनको, ये अविरति है। ठीक है, और कोई कुछ और बोलना चाह रहे हैं, यही बताना है सबको? प्रवृत्ति करना होगी। बोलो प्रीति। 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करना मतलब 5 इंद्रियों मन और 6 काय के जीवों की रक्षा ना करने का भाव, वो हो गया अविरति। ठीक है, वही है। देखिए, यानी अविरति किसे, हम भी यही कह रहे हैं, और वो अभी देखिए यहाँ पढ़ते हैं 227 पेज पे ऊपर से। बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति, उसको अविरति जानता है। हमने क्या जाना? हमने भी तो यही जाना कि त्रस स्थावर की हिंसा, 6 काय के जीवों की हिंसा, उनकी हिंसा करना और इंद्रिय मन के विषयों से में प्रवृत्त होना, ये अविरति है। और इसका अपोजिट वो विरत है, उसको विरति कहते हैं। बोले ज्योति जी, क्या कह रहे हैं? मैं बोल रही, ये तो बाहर की हो गई ना, अंदर में जो राग द्वेष आदि हैं उनसे मतलब व्रत नहीं लेना, वो अविरत हो गया। जो अंदर में विभाव जो भाव है है ना, वो अविरति आंतरिक। ठीक है, तो किसे अविरति मानते, कहने में यही आएगा, परिभाषा यही मिलेगी अविरति की परिभाषा, कि 6 काय के जीवों की हिंसा करना, पंचेंद्रिय विषयों में, मन के विषयों में प्रवृत्ति करना, इसका नाम अविरति है। बाहर में यही आएगा, कहने में परिभाषा बनेगी तो ऐसी बनेगी, लेकिन मानता किसको है कि अकेला बाहर में जीव की हिंसा नहीं हुई तो, या बाहर में जीव की हिंसा हो गई तो मेरे अविरति हो गई, या 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति हो गई
तो अविरति हो गई। बाहर में वो क्रिया रूप जो है ना, क्रिया रूप जो खाली प्रवृत्ति क्रिया, उसको अविरति या व्रत मानता है। कि बाहर में जीव मर गया है तो अविरति हो गई है। अब मुनिराज का उदाहरण आता है, मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं और फिर भी यदि कोई उड़ता हुआ जीव उनके पैर के नीचे आके कदाचित, वैसे बहुत रेयर है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई उड़ता हुआ कभी आ जाए और मर जाए तो उनकी अविरति हुई कि नहीं हुई? तो वो बाहर में जीव प्राणी मरे या ना मरे, कल भी बताई थी ये बात, हिंसा अयत्नाचार से जो असावधानी पूर्वक कार्य कर रहा है, तो प्राणी मरो चाहे ना मरो वो अविरति है ही, वो दोष लग ही रहा है। और यदि यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है, मुनिराज की यत्नाचार पूर्वक सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति है, उसके बाद भी कदाचित कभी ऐसा कोई उड़ता हुआ आ जाए, चलते हुए की तो संभव ही नहीं है, उड़ता हुआ कोई आ जाए और यदि बाहर में जीव मर जाए तो भी उनको अविरति नहीं कहती। तो बाहर में जो क्रिया रूप प्रवृत्ति है उसको अविरति जानता है। लेकिन हिंसा, रस स्थावर की हिंसा हुई, उस हिंसा में असली चीज क्या है? प्रमाद परिणति मूल है। वो हिंसा हो रही है या नहीं हो रही है वो नहीं, वो जो अयत्नाचार शब्द दिया है ना, अयत्नाचार का मतलब है प्रमाद, असावधानी। तो हिंसा होने में असावधानी मूल है। हमने सावधानी नहीं रखी और बाहर में जीव मर गए, या बाहर में जीव नहीं भी मरे तो भी वो अविरति का, वो असावधानी का दोष लग रहा है। तो वास्तव में बाहर में जीवों का मरना या न मरना वो तो पीछे कह के ही आए हैं, उनके आयु कर्म के हिसाब से है। मान लो हमने तो बिना देखे पानी डाल दिया, अब वहां चींटियां थी, लेकिन फिर भी चींटियां मरी नहीं, बच गई, फिर तो अविरति तोड़ना, फिर हमको पाप तोड़ना लगेगा। हमने बिना देखे पानी डाल दिया और वहां चींटियां थी लेकिन बच गई, मरी एक भी नहीं समझ लो, फिर पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर पाप तो लगेगा। असावधानी पूर्वक कार्य किए ना, जो भी कार्य किया हमारी गलती से, हमारी असावधानी से यदि ये काम हो रहे हैं, अभी कितने उदाहरण बनाओ आप इसके, जो जो भी काम हम करते हैं घर में, रसोई में जो भी काम हो रहे हैं, जरा सी भी असावधानी रखी और फिर, और हम ये तो अपनी भूमिका की, यद्यपि अभी अपन अविरति ही है, लेकिन फिर भी यदि हम देख शोध के सावधानी पूर्वक पूरी साफ सफाई रखते हैं, पूरा बिल्कुल बराबर, उसके बाद भी आते रहते हैं जीव, उसके बाद भी जीव आ गए हैं और फिर सावधानी पूर्वक उनको दूर करते करते भी मर जाते हैं। तो वहां पर अब वो जो हिंसा हो रही है उनको बचा, कभी कभी ऐसा होता है बचाते बचाते बचाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वो मर जाते हैं। तो ये बाहर में जीव मर रहा है कि बच रहा है, इससे वो हिंसा हिंसा का संबंध नहीं है। तो हिंसा हिंसा का संबंध किससे है कि आप अंदर में प्रमाद भाव है या नहीं, असावधानी है कि नहीं। तो हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र सुना सकते हैं? हिंसा किसे कहते हैं? बोलो प्रीति। प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। बढ़िया, ये वहीं से लिया, ये हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, ऐसा नहीं कहा प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, प्राणी यानी दूसरे के प्राणों का घात करना वो हिंसा है, ये नहीं कहा। प्रमाद के योग से, प्रमाद का योग ये असावधानी, और वास्तव में असावधानी बाहर में देख के चल, जैसे अभी हमने कहा ना, हमने तो ये उदाहरण लिया है, हमारे हम देख शोध के काम कर रहे हैं फिर भी प्रमाद ही है। क्यों है कि अंदर वो जो प्रमाद किसे कहा कि आत्म स्वरूप में जो असावधानी है, मिथ्या तो बैठा है, तो अवरति बैठी है, फिर प्रमाद तो है ही। इसलिए ये तो बाहर में ये जो प्रमत्त योगा शब्द कहा है, ये प्रमाद के योग से, अर्थात वो जो हिंसा मिथ्यात्वादी के साथ में जो राग द्वेष साथ में है उसका नाम प्रमाद है। तो हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। हिंसा किसे कहा है कि प्रमाद के योग से फिर बाहर में प्राणों का, जीव के दूसरे प्राणों का विप्रोपण होना।
और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या कहा? हिंसा किसे कहते हैं? बोलिए आंटी, पूर्णिमा आंटी। आत्मा में राग आदि परिणामों की उत्पत्ति होना हिंसा है। आत्मा में राग आदि परिणामों की उत्पत्ति होना वो हिंसा है। ये जो राग आदि परिणामों की उत्पत्ति हुई ना, यही प्रमाद है, और ये प्रमाद वो उस हिंसा में मूल है। बाहर में जीव मर रहे हैं, प्राणों का घात हो रहा है, तो अंदर ये जो राग द्वेष के भाव हैं और उन सहित होने पर बाहर में जीव के प्राणों का घात हो रहा है, उसे हिंसा कहा है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। ये तो हिंसा की बात कही। अविरति दो प्रकार की कही ना, एक तो हिंसा रूप 6 काय के जीवों की हिंसा हुई, और दूसरे है विषय सेवन रूप। तो विषय सेवन में क्या है? बाहर में कोई समझ लीजिए 5 इंद्रियों के स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, कोई भी इंद्रिय का विषय सेवन करता हुआ दिख रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या वो विषय का सेवक है? ऐसा नहीं है। विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अभिलाषा उसकी इच्छा, जिसे कहते हैं अभिलाषा, मतलब वो इच्छा, अंदर में इच्छा। इच्छा क्या है? इच्छा क्या है? बोलेंगे, ऑप्शन लूं? इच्छा क्या है? कषाय है, राग पाप है, क्या है इच्छा? कषाय, इच्छा कषाय है। इच्छा का मतलब है लोभ कषाय। तो अंदर में वो जो इच्छा हो रही है, कषाय का ही दूसरा रूप है, राग द्वेष का ही दूसरा राग रूप इच्छा को कहा जाता है। तो वो राग ही का रूप इच्छा है। तो विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अंदर में इच्छा है कि नहीं? विषय सेवन तो नहीं कर रहे, लेकिन अंदर में उस विषय सेवन की अभिलाषा चल रही है। अब भातवा लग गया है, अब ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, इतनी बार ही खाना है, ऐसा ऐसा नियम ले लिया, लेकिन इच्छा मिट रही क्या अंदर से खाने की? इच्छा नहीं मिटती है। विषय सेवन में वो अभिलाषा मूल है। तब तो भातवा पूरा होते ही पड़वा के दिन ही टूट पड़ते हैं। फिर ये क्या होता है? ये विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। कोई व्यक्ति पिक्चर हॉल में बैठा है और समझ लो वो जा रहा था मूवी देखने, और उसने अपने दोस्त को कहा कि भाई चलो, तुम भी चलो। तो बोले नहीं, मैं तो मंदिर जाऊंगा, प्रवचन सुनने जाऊंगा। अब वो प्रवचन में चला गया और ये पिक्चर में चला गया। अब वो तो पिक्चर में बैठा ही है, उसकी तो इच्छा थी ही, वो तो देख ही रहा है, और ये यहाँ प्रवचन में बैठ के भी वो मूवी देखने, आज प्रवचन भी ऐसा ही हुआ, वो मूवी देखने गया था, आज ज्यादा मजा भी नहीं आया प्रवचन में, अपन भी चले ही जाते मूवी देखने, या कदाचित ऐसा हो उस दिन प्रवचन ही ना हो, नहीं आए पंडित जी, कोई भी काम हो गया, तो वो क्या विचार आए कि अरे इससे तो मैं पिक्चर देखने चल जाता। तो वो पिक्चर देखी तो नहीं उसने, गया तो नहीं हॉल में, लेकिन इच्छा तो अंदर से मूवी देखने की थी। या कभी ऐसा होता है किसी ने मना कर दिया, नहीं जा पाए, लेकिन अंदर इच्छा तो है, विषय सेवन नहीं हुआ लेकिन इच्छा नहीं मिटी। तो विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। डायबिटीज का पेशेंट हो, मिठाइयां नहीं खाता है, खुद मना कर देता है स्ट्रिक्टली, फीकी चाय दूध जो भी है फीका लेना है और मिठाई खानी ही नहीं है, लेकिन क्या उसके मिठाई खाने की इच्छा चली गई है? इच्छा नहीं गई है। ये अभिलाषा, अंदर से वो विषय सेवन की अभिलाषा है। डॉक्टर ने मना कर दिया है आलू नहीं खाना है, मोटापा बढ़ रहा है, ये रात में मत खाओ, जल्दी खा लो तो पाचन शक्ति सही रहेगी, डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो वो छोड़ दिया है, नहीं खाता है, तो क्या उसकी इच्छा मिट गई है? नहीं। तो ये अभिलाषा, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। यानी ये सारे द्रव्यलिंगी तक के भी, थोड़ा नीचे भी यहाँ बात आएगी द्रव्यलिंगी की, कि ये बाहर में जैसे ये होते हैं ना, अपन अपने जिनाम न्याय में जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मचर्य लिया, तो अंदर से वो जो मैथुन संज्ञा का भाव था वो इच्छा नहीं रही, काम वासना की इच्छा नहीं रही, वो एक अलग बात है। और जो बाहर में समझ लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी हैं, शादी नहीं की, तो क्या वो ब्रह्मचारी हैं? उनको हम ब्रह्मचारी कहते हैं कि नहीं? बहुत बार ऐसा होता है, शादी की इच्छा थी
और बहुत टाइम तक लड़कियां देखते रहे, लड़का देखते रहे, जो भी हो, लड़का लड़की। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कहीं बैठा ही नहीं, जोगी नहीं बैठा, और फिर बहुत उम्र हो गई, फिर सोचा कि चलो अब रहने देते हैं। नहीं हुई, एक तो की नहीं और एक हुई नहीं। तो वो जो हुई नहीं उसमें इच्छा तो थी, और लास्ट तक भी इच्छा, मतलब कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि और बड़ी उम्र भी हो जाए तब तक भी अगर हो जाए तो कर लें। तो वो अभिलाषा मूल है, इच्छा नहीं मिटी है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। मूल है मतलब वो वास्तव में वो है चीज, जो दोष है वो ये है, उसका अवलोकन नहीं करता। खाली बाहर में क्रिया, चींटी मरी कि नहीं मरी, बची कि नहीं बची, शादी की कि नहीं की, इस क्रिया को देख रहा है, लेकिन अंदर वास्तव में इसमें है क्या कि प्रमाद है या नहीं, उस पे ध्यान नहीं जा रहा है। अंदर में इच्छाएं है कि नहीं, उस पे ध्यान नहीं जाता है। फिर है आगे कषाय। इसीलिए देखिए इसमें प्रमाद नहीं लिया ना, मिथ्यात अविरति। तो वो प्रमाद को, क्योंकि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, प्रमाद इसी में इंक्लूड हो गया है, इसलिए यहाँ 4 ही भेद लिए हैं, मिथ्यात, अविरति, कषाय और योग। अब है कषाय। कषाय किसे कहते हैं? 99% लोगों की कषाय की परिभाषा, यानी भले परिभाषा जो भी बताते हो रटी हुई हो, लेकिन कषाय मतलब गुस्सा करना, उसका नाम कषाय है। उसके अलावा 3 तो कषाय नहीं होती है, मान, माया, लोभ, ये तो कषाय नहीं समझ में आती है। बोलिए भारती आंटी। ये प्रमाद में नहीं लिया, लेकिन प्रमाद में जैसे निद्रा ये सब जो आती है वो सब फिर इसमें नहीं, मतलब वो सब भेद नहीं लेने आश्रव के कारण ही। आसव के कारण में वो भी गिनाते, जब अलग गिनाते हैं तब वो भी गिनाते हैं, लेकिन अभी इसी में प्रमाद को भी समझ लेना, अविरति में ही, जैसे जैसे जो अविरति है 12 प्रकार की, और उसके अलावा फिर प्रमाद 15 प्रकार का प्रमाद है, तो उसमें जैसे कषाय आई गई, 4 विकथा है, तो विकथा को भी अविरति में ही इंक्लूड कर लिया कि वो भी इसी तरह की व्यर्थ का समय व्यर्थ हो, यानी बर्बाद हो रहा है। तो इन्हीं में से कभी उसको हिंसा, झूठ आदि, जो भी जिसमें भी जो भी सेट हो उसमें उनको इंक्लूड किया है। क्योंकि द्रव्य संग्रह में तो लिया है निश्चित विरोधी प्रमाद है। हाँ लिया है ना, तत्वार सूत्र में भी लिया है। ये दोनों तरह से अपेक्षाएं मिलती हैं। समय सार में 4 कहे हैं, इसलिए यहाँ उस आधार पे 4 कह दिए, तत्वार सूत्र में 5 कहे हैं। दोनों तरह की अपेक्षाएं मिलती हैं। बाय क्रोधादि करना उसको कषाय जानता है। कषाय किसे जानता है? बाहर में गुस्सा किया तो कषाय कर ली, ज्यादा है तो थोड़ा सा, जिसको ज्यादा घमंड उमंड आता हो, बाहर में दिखता हो बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से, उसको कषाय मान लेंगे। वरना तो कषाय का मतलब ही ये है गुस्सा। बोलते भी ऐसे हैं, कोई लड़ रहा, झगड़ रहा हो, गुस्सा कर रहा हो, क्यों कषाय करते हो, उसके बहुत कषाय है, उसके बहुत ही कषाय रहती है, मतलब गुस्सा। तो बाहर में क्रोध नहीं किया, उसको कषाय नहीं किया, ऐसा मानता है। और थोड़ा सा कोई आगे बढ़े तो बाहरी घमंड को, बाहरी मायाचारी को, बाहरी लोभ, बाहरी का मतलब है जो दिख रहा है स्पष्ट रूप से, ऐसा मोटा मोटा, उसको कषाय जानता है, कषाय मानता है। पर अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, उनको नहीं पहचानता कषाय है क्या असलियत में। कषाय किसे कहते हैं? कषाय का मतलब है जो आत्मा को कसे, दुख दे। ये जो राग द्वेष के परिणाम है, ये आत्मा को दुख देते हैं। मुझे, आत्मा को मतलब मुझे दुख देते हैं। तो अंदर में बस, बाहर में गुस्सा नहीं किया, किसी ने कुछ भी कहा और हमने गुस्सा नहीं किया, हम तो चुपचाप सुन लिए। किसी ने इंसल्ट भी की तो भी हंस के, कोई बात नहीं। लेकिन अंदर में आया कि नहीं आया? जैसे उस दिन भारती आंटी बता रहे थे ना, मोबाइल तोड़ दिया, तो बाहर में कुछ नहीं बोला, तो कषाय की कि नहीं की? तो उन्होंने तो सरल मन से बता दिया, मुझे तो बहुत गुस्सा आया अंदर में। तो अंदर में वो गुस्सा आया, वो सामने वाले को तो नहीं दिख रहा, सामने वाला सोच रहा है इनकी कषाय नहीं, लेकिन ये तो अभी तो खुद को पकड़ में आ रहा है, खुद बोल भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि हमको अंदर में गुस्सा आया। पर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो बाहर में गुस्सा नहीं किया तो बोलते हैं मैं क्या गुस्सा कर रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं, मैं क्या गुस्सा कर रहा हूँ, अंदर से परिणाम उथल पुथल हो रहे हैं।
राग द्वेष बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ। तो बाहर में जो गुस्सा, मान, सभी कषाय में लगाना, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, बाहरी बाहरी जो है उनको कषाय मानता है, पर अंदर में जो राग द्वेष चल रहे हैं, अंदर में वो जो परिणाम उत्पन्न होते जा रहे हैं, वो कषाय है वास्तव में। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, मतलब कि अंदर जो मान्यता है उसमें ये अच्छा और ये बुरा, अभिप्राय में राग द्वेष बस रहेगा, मतलब कि ये व्यक्ति अच्छा, ये व्यक्ति बुरा। बाहर में ना गुस्सा करता हुआ दिख रहा है, ना मान करता हुआ दिख रहा है, ना माया, ना लोभ, बाहर में कुछ नहीं। और जैसे अभी अपन बैठे हैं, तो कौन क्रोध, मान, माया, लोभ कर रहा है? चारों ही ऐसा दिखाई नहीं दे रहे, ना क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन ये जो बुद्धि है, ये जो मान्यता है कि ये अच्छा और ये बुरा, कि राग द्वेष की जो प्रवृत्ति है वो होती है कि नहीं होती है। अभी समझ लीजिए कि जरा सा कनेक्शन में, इंटरनेट में कुछ समस्या आ जाए, तो फिर ये खराब हुआ, ये अच्छा हो गया, ये सही हो गया। पहले कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बोलोगे पहले अच्छी आवाज आ रही थी, या पहले खराब आवाज आ रही थी, अब सही आवाज आ रही है। ये क्या है? ये राग द्वेष ही तो है। यानी बाहर में क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं हुई, नहीं की, नहीं दिखाई दी, तो समझ रहा है कि कषाय नहीं है। लेकिन ये जो अच्छे बुरे की मान्यता है, ये अच्छे बुरे की मान्यता, यही तो कषाय है। राग द्वेष का दूसरा नाम ही कषाय है। राग द्वेष का मतलब क्या है? किसी चीज को अच्छा जानकर, अच्छा जानना, उसे चाहने लगना, वो राग है। और किसी चीज को बुरा जानकर दूर करने की इच्छा, ये हटे। जरा भी कभी कभी ऐसा होता है, आवाज को करने लग जाए, कुछ और हो, तो ये ठीक होना चाहिए, ये हटना चाहिए, तो दूर करने की इच्छा हुई, ये क्या है? ये द्वेष है। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, उनको नहीं पहचानता। अब है योग। योग किसे जानता है? योग किसे कहते हैं? अभी जैसे हमने देखा, योग मतलब मन वचन काय। मन वचन काय की प्रवृत्ति, योग के भेद 15 है, और 4 प्रकार के मनोयोग, वचन योग, 7 प्रकार के काय योग, इसका नाम योग है। तो क्या करें योगों को स्थिर रखने के लिए? हमारे योगों में चंचलता नहीं हो, उसके लिए क्या करें? शरीर से सीधे बैठ जाओ, हिलो मत, चुप रहो, मौन रहो। वो है ना, यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाह लियो, वनवास गयो, मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म जमाए दियो। ये शरीर से स्थिर हो गया है, मुंह से चुप, बिल्कुल बोलना ही नहीं है, और मन में भी कोई पाप का चिंतन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मन को भी खींच खींच के यही विचार करना है, और समझ रहे हैं हमने योगों को वश में कर लिया। लेकिन ये खाली मन वचन काय की क्रिया का नाम योग नहीं है। योग किसे कहते हैं? योग किसे कहते हैं? काय वांग मन है कर्म योग। काय वांग मन है, मन वचन काय की क्रिया योग है? नहीं, मन वचन काय की क्रिया योग नहीं है। वास्तव में योग क्या है? क्या है योग? बोलिए मनोरमा आंटी। आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना। जो आत्मा को कसे है। योग, योग कसे, वो तो कषाय है। अच्छा, हम्म, मन में बोलती हूँ ना। ठीक है, ममता भाभी ने बता दिया। मन वचन काय को तो योग कहा ही है, बाहर से कहा है, लेकिन अंदर में योग क्या है? अंदर में योग क्या है कि वो मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, जो कंपन हो रहा है, जो अंदर आत्मा के प्रदेशों की चंचलता है, और वो भी नहीं, वो चंचलता के माध्यम से जो कर्मों को आकर्षित करने की जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम योग है। जो काय वांग मन है कर्म योग सा आश्रव कहा है ना, तो मन वचन काय की क्रिया अकेले तो उपचार से कहा है। वास्तव में मन वचन काय के निमित्त से अंदर में आत्मा के प्रदेश कंपित होते हैं, और वो आत्मा के प्रदेशों के कंपन के कारण वो शक्ति है कर्मों को आकर्षित करने की, आत्मा में कि प्रदेश में परिस्पंदन होता है, और उसके कारण कर्मों को आकर्षित करते हैं।
तो अंदर में उसका नाम योग है, और वास्तव में तो योग है वो जीव की शक्ति है, और ये कर्मों को आकर्षित करना ये भी विभाव रूप परिणमन है। लेकिन अंदर में वो योग है जिसे आश्रव जो कहा ना, आश्रव योग सा आश्रव, तो वास्तव में आश्रव क्या है कि वो जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन हो रहा है वो कंपन योग है वास्तव में, और वो आश्रव है, उसके कारण कर्म आ रहे हैं आत्मा के प्रदेशों में कंपन से। शरीर है कि नहीं 14वें गुणस्थान में? शरीर है, लेकिन वहां आश्रव है क्या? वहां योग है क्या? आश्रव नहीं, योग है क्या? योग नहीं है। अगर ये मन वचन काय की क्रिया और यही दिखे, यद्यपि वहां क्रिया भी कुछ नहीं है, लेकिन वो शरीर तो मौजूद है, लेकिन वहां योग नहीं है, क्योंकि अंदर में अब वो कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति या वो आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन रूप योग है वो वहां नहीं है। तो बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, शक्तिभूत योगों को नहीं जानता। अंदर में जो आत्मा की एक शक्ति है, योग आत्मा का गुण है, आत्मा की शक्ति है, और ये आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना ये तो उसका विपरीत परिणमन है। आत्मा के प्रदेश कंपित ना हो वो उसका समझ लीजिए स्वाभाविक परिणमन है, और वो आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है उसके कारण वो जीव में ही एक ऐसी शक्ति है। यदि जीव में ये शक्ति नहीं हो ना कर्मों को आकर्षित करने की, तो वो कर्म नहीं आ सकते हैं। पुद्गल में ऐसी शक्ति नहीं है, धर्म धर्म आकाश काल में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो कार्मण वर्गणा को अपने साथ चिपका लें। ये जीव में ही शक्ति है, ये जीव की ही शक्ति है, और जीव की शक्ति है, विभाव रूप परिणमन हो रहा है, तो वो अपनी शक्ति को पहचान के स्वाभाविक परिणमन भी उसका होता है। तो खाली बाहरी चेष्टा को योग जानता है। अभी आगे गुप्ती समिति का वर्णन भी करेंगे या संवर तत्व के अन्यथा रूप में, वहां आएगी गुप्ती किसे कह रहे हैं। मन वचन काय की चेष्टा को मिटा दिया, बाहर से मौन हो गया, ये इसी को योग मान रहा है। मेरे योग नहीं, बाहर में मन वचन काय की चेष्टा को मिटा दिया, उससे गुप्ती मान रहा है। तो गुप्ती भी 3 प्रकार की होती है, लेकिन अंदर में वास्तव में गुप्ती क्या है वो नहीं समझता है। ऐसे ही वास्तव में योग क्या है उसको नहीं जानता। इस प्रकार आश्रवों का स्वरूप अन्यथा जानता है। देखिए पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को, बाकी कुछ रहेगा तो फिर कल और चर्चा कर लेंगे। तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव हैं उनका तो नाश करने की चिंता नहीं। असली आश्रव क्या है? असली आश्रव किसे कहते हैं? मोह राग द्वेष के भाव वो आश्रव है। अब ये आश्रव किसको समझ रहे हैं? मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषाय, सॉरी मिथ्यात्व वृत्ति कषाय और योग, यहाँ के हिसाब से प्रमाद भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिथ्यात्व वृत्ति कषाय और योग, इनको आश्रव जान रहा है, और इनका क्या स्वरूप जाना कि बारी बारी ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ दिया, बाहर में हिंसा छोड़ दी, विषय सेवन छोड़ दिया, और क्रोधादि कषाय नहीं कर रहा है, मन वचन का ऐसे इससे रोके बैठ गया है, और समझ रहा है कि अब मेरे आश्रव नहीं हो रहा। लेकिन राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव है उनका तो नाश करने की चिंता नहीं, और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। जो कभी भी अपने अपने ऐसा नियम बनाए, जैसे नियम है जैनी के बाहर ये स्थूल नियम जैसे अष्टमूल गुण वगैरह, रात्रि भोजन त्याग, नित्य देव दर्शन और पानी छान के पीना, ये सब बातें कही। तो ऐसा नियम बनाया, क्रोध का त्याग, मान का त्याग, कोई हम ऐसा नियम लेते हैं। आज मेरे बच्चों के लिए है वो बच्चों वाले जो नियम बॉक्स होते हैं ना, उसमें कभी कभी है आज गुस्सा नहीं करना, उसमें ऐसे इस टाइप के नियम हैं। लेकिन क्या वास्तव में वो बच्चों के लिए ठीक है, हम भी यदि स्थूल रूप से करें तो ठीक है, लेकिन ये नियम आ गया कि आज गुस्सा नहीं करना, और हम नियम को पालते हैं कि आज गुस्सा नहीं करना, तो हम नहीं करते ना, गुस्सा नहीं करते, हम करते नहीं है। सही बात है, शब्द भी सही है, हम गुस्सा नहीं करते, लेकिन गुस्सा आता है कि नहीं आता है? गुस्सा आता है कि नहीं आता है? अंदर में तो आता है। वो जो राग द्वेष बैठे हैं वो बस बाहर से शब्दों में या शरीर के एक्सप्रेशंस में वहां गुस्सा नहीं करते, तो उसका ऐसा त्याग बन ही नहीं सकता है। जैसे हम ये खाने पीने में इन चीजों में हम कर लेते हैं, कर पाते हैं किसी भी रूप में, ऐसा ये जो अंतरंग परिग्रह है
बहिरंग परिग्रह का परिमाण कर लेते हैं, अंतरंग परिग्रह का परिमाण करो कि मैं 14 प्रकार के हैं, उनमें से मिथ्यात्व रख लेते हैं, और जो समझ लो क्रोध मान इसको छोड़ देते हैं, और नौकशाय में कौन सी बुरी है, आरती को छोड़ देते हैं, शोक को छोड़ देते हैं, भय को छोड़ देते हैं, इनको अपन छोड़ देते हैं और बाकी सबको रखते हैं। ऐसा परिमाण कर लें, ऐसा हो नहीं सकता है। अंतरंग परिग्रह में इस तरह से परिमाण नहीं हो सकता है। वो जाएंगे तो कैसे जाएंगे कि वो जाति के आधार पे अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान उस आधार पे जाएंगे। तो क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि ऐसा ये राग द्वेष जब तक नहीं जाएंगे, और जितने जितने राग द्वेष जाते हैं उतना उतना परिमाण अपने आप होता है। तो जो राग द्वेष मोह आश्रय भाव है उनका तो नाश करने की चिंता नहीं, और बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। सो उनके मिटाने से आश्रय नहीं मिटता। द्रव्यलिंगी मुनि अन्य देवादि की सेवा नहीं करता, हिंसा या विषयों में नहीं प्रवर्तता, क्रोधादि नहीं करता, मन वचन काय को रोकता है, तथापि उसके मिथ्यात्वादी चारों आश्रय पाए जाते हैं, तथा कपट से भी वह कार्य नहीं करता है। कपट से करे तो ग्रैव्य पर्यंत कैसे पहुंचे? इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादी रूप रागादि भाव हैं, वे ही आश्रव हैं। उन्हें नहीं पहचानता, इसलिए इसके आश्रव तत्व का भी सत्य श्रद्धान नहीं है। अभी समय हो गया है, मैंने पढ़ दिया है। कल फिर से अपन इस पैराग्राफ की चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे बंध तत्व का अन्यथा रूप में। अभी यहीं पूरा करते हैं। भाभी, हाँ पारुल, एक बार है ना मुझे कल समझाइएगा कि ये ग्रेविक तक जाता है तो ये मिथ्यात्व नहीं छूटता, उसको पूरे शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, मतलब उसको ज्ञान भी पूरा है। फिर मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। इससे ये समझ में आना चाहिए, बाकी तो कल करेंगे अपन बात, कि अकेले यानी मोक्ष मार्ग में ज्ञान, वो यद्यपि ज्ञान सारा काम करता है, लेकिन ज्ञान बहुत सारा हो, ज्ञान अधिक हो, वो मोक्ष मार्ग में कुछ काम का नहीं है। श्रद्धान सही होना चाहिए। इसमें आगे आया था ना, इसमें आगे आया था ना, आत्मज्ञान होना ही जरूरी नहीं है, तत्व निर्णय होना जरूरी है। इससे यानी इस चीज से उसको नहीं होता है। हमें जिनवाणी पे तो विश्वास है कि हाँ वो भाई वो चला गया लेकिन मिथ्या दृष्टि रहता है, इतना तो हमको विश्वास है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि वो उसको नहीं हो रहा है, मतलब कि इतना सारा खाली पोथी का ज्ञान और भाव नहीं जाना अंदर से, वो कुछ काम का नहीं। बाहर की क्रिया भी कुछ काम की नहीं है, क्रिया में कमी नहीं है, ज्ञान में भी कमी नहीं है, लेकिन अंदर से वो जो अभिप्राय है वो अभिप्राय नहीं बदला है, जो श्रद्धान है वो नहीं बदला। बस एक श्रद्धान नहीं बदला। शिवभूति महाराज का एग्जाम्पल दे सकते हैं। हाँ, वो ज्ञान कम हो उसके लिए, कम ज्ञान के लिए। हाँ बोलिए पारुल, क्या कह रहे हैं? उसका बस एक श्रद्धान नहीं बदला है, उसको पूरा विश्वास है, पूरा ज्ञान है, पूरी वो जो बस एक है ना, वो बस एक ही पूरा है। वो बस एक इतना सा नहीं है कि हमारा ज्ञान और आचरण तो सही हो गया और श्रद्धान बाद में नहीं। पहले इसलिए सम्यक दर्शन कर्ण, कल मैंने कहा था सम्यक दर्शन है वो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, वो कर्णधार है। यदि श्रद्धान गड़बड़ है तो फिर कितना ही ज्ञान हो, कितना ही आचरण हो, कुछ काम का नहीं। बोलिए ज्योति जी। दीदी एक ना अभी ये गाथा कहीं से मैंने सुनी थी, आपको तो पता होगी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो इसी से रिलेटेड है। वो पूरा नहीं पढ़ पाऊंगी पर मैं आप शायद पढ़ पाएंगे। वो है ना, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नति निवारणम सिद्धंति चरिये भट्टा दंसन भट्टा न सिंजंती। मुझे अष्टपहाड़ की गाथा है, दर्शन पहाड़ की गाथा है। अष्टपहाड़ में दर्शन पहाड़ की गाथा है। जो ज्ञान भ्रष्ट है, चारित्र से भी भ्रष्ट है, वे ये नहीं है। इसका वो लिखा हुआ है, जो पुरुष दर्शन से भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं उनको निर्माण नहीं होता। किंतु यह प्रसिद्ध है कि जो चारित्र से भ्रष्ट हैं वे तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं, परंतु जो दर्शन भ्रष्ट हैं वे सिद्धि को प्राप्त नहीं होते।
कल करेंगे इसकी भी चर्चा, अभी समय अपना हो गया है। कल वापस से याद दिला देना, इसको भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्थिति। हे द्रुपद त्यागी मल्लिजन मन मल्ल का मर्दन किया। एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो शत शत नमन। नमन हो शत शत नमन।